वेलकम टू आवर चैनल सरस्वत क्लासेज। नेक्स्ट कंपेयर क्वांटिटी चल रही है। 6 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। अब आता है 7th क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट। एक ही फॉर्मूला बार बार चलेगा। 12 क्वेश्चन है इसके अंदर, फिर अपनी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखो, मारिया इन्वेस्टेड 8,000 रुपीज़ इन ए बिजनेस। मारिया ने 8,000 रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट किए और रेट कितनी है 5%। और एनुअली आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसमें 2 पार्ट है, एक तो आपको सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालना है और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो पहले अपने सेकेंड ईयर का निकालते हैं। निकालना पड़ेगा, तीनों साल का पड़ेगा। तीनों साल का निकालना, पहले 2 का निकालते हैं, फिर थर्ड का निकालते हैं। ठीक है, 3 साल का निकालते हैं, फिर तीनों में से सेकंड वाले का इसका माइनस कर देंगे तो इसका बच जाएगा। चलो पहले सेकंड ईयर के लिए निकालते हैं। 2 पार्ट कर लेता हूँ उसके। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई 100 प्लस R 100 पावर n। प्रिंसिपल देखो 8,000 रुपये, रेट कितनी है 5/100 और टाइम कितना है 2 साल। सेकेंड ईयर यानी 2 साल, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 2 साल के लिए निकालना है। निकाल दो। 8,000 मल्टीप्लाई 105, स्क्वायर है तो 105 2 टाइम्स लिख लिया। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो। हाँ, काटने तो कट सकता है ये 2 की टेबल से काट लो, 5 की टेबल से। 5 2 से 10 और ये 21 और ये 4 टाइम, तो 84 मल्टीप्लाई 105। तो 84 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8820 रुपीज़, यानी 8,820 रुपये। ठीक है, 8,820 रुपये आएगा। ये तो हो गया 2 साल के लिए। यानी इंटरेस्ट कितना होगा, 8,000 रुपये दिए, मिल कितने रहे उसको 8,820 रुपये उसका इंटरेस्ट हो गया। वो आपको थर्ड ईयर की, आपको सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट पूछे तो 820 था। थर्ड ईयर का निकालना है तो थर्ड ईयर का पहले अमाउंट निकालो कितना होता है, वही फॉर्मूला 8,000 मल्टीप्लाई, ये देखो 105 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतने आने वाले पावर 3 कर दो। फिर 3 साल के लिए 800 मल्टीप्लाई 105/100 और 105/100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, वही कट कर लो 2 टाइम और ये 21, 2 से ये 4 टाइम, 4 से ये 100 कट जाएगा 25 टाइम और 25 5 की टेबल से 5 टाइम और फिर 21, फिर 5 से ये 21। तो 21 को मल्टीप्लाई करेंगे शायद इतना ही है, 9,261 आएगा। 21 करेंगे ना, हाँ सही है। 9,261 रुपये 3 साल का हो गया इसके। और अपने को सिर्फ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अमाउंट आएगी तो ये 3 साल का अमाउंट आ गया, ये 2 साल का अमाउंट आ गया। इसमें तो अमाउंट ही पूछा था सेकेंड ईयर के लिए, लेकिन इसमें इंटरेस्ट पूछा है। इंटरेस्ट पूछा है तो प्रिंसिपल माइनस कर दो इंटरेस्ट के लिए, CA माइनस P। 9,261 माइनस 8,000 रुपये था प्रिंसिपल, यानी कितना हो गया 1,261, यानी इतने रुपए उसको थर्ड ईयर में बन जाएंगे। सॉरी, सिर्फ थर्ड ईयर का पूछा है। ये तो हो गया 3 साल का इंटरेस्ट, 1,261 तो 3 साल का हो गया। सिर्फ थर्ड ईयर का पूछा है तो इसका मतलब सेकेंड ईयर में जितने रुपए थे वो इसका प्रिंसिपल बन जाएगा, यानी 8,820। अगर आपको 3 साल का इंटरेस्ट पूछे तो ये सही था 1,261। अगर केवल थर्ड ईयर का पूछे तब ये 441 रुपये आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 2 साल तक आपने इतने रुपए तो कमा लिए, सही बात है। तीसरे साल के लिए आपने 9,261 कमाए, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तभी तीसरे साल का पता चलेगा कि अपने कितना इंटरेस्ट कमाया। सही बात है ना। अगर वो टोटल पूछता थर्ड ईयर के एंड में कितना है तो 1,261। इजी क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था, तो दिक्कत नहीं थी। अमाउंट निकालना था, सारे ऐसे क्वेश्चन है। आप बस बार बार कभी अमाउंट, कभी CI, कभी ये, और कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अमाउंट
कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 रुपीज़ प्रिंसिपल है और 1.5 ईयर है टाइम, 10% एनम रेट है। इसके लिए ये तो हाफ ईयरली भी निकालना है और एनुअली दोनों निकालना है, एक तरफ हाफ ईयरली एक तरफ ईयरली अमाउंट निकालना है आपको, ठीक है। फाइंड अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पे देना, यहाँ पे लिख लेते हैं अपने हाफ ईयरली और यहाँ पे लिखते हैं एनुअली या ईयरली, एक ही बात है, एनुअली, ठीक है। यहाँ पे एनुअली और यहाँ पे हाफ ईयरली, ठीक है। और दोनों को अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट एंड कंपाउंड दोनों निकालना है। तो पहले अमाउंट निकाल दो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। चलो, इसके लिए प्रिंसिपल है 10,000, रेट देखो हाफ ईयरली होता है, रेट क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, और टाइम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, पता था ना मैंने। तो 10/2 यानी 5%, और टाइम कितना हो जाएगा, n = 1.5 का डबल 3 ईयर। इसमें कुछ चेंज नहीं होता, 10,000 का 10,000 पड़ा है, रेट आपकी 10% ही रहेगी और n = आपका 1.5 ईयर ही रहने वाला है। लगा दो फॉर्मूला अमाउंट का, 10,000 × 100 + R/100 पावर 3, 10,000 105 100 105 100 105 100 2 0 2 0 2 0 2 0। अब आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 11,576 11,576.25, क्योंकि तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लेना और 100 का 2 छोड़ के पॉइंट पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, जितना सारा आएगा 100 है इसलिए पॉइंट लग गए यहाँ पे, डायरेक्ट बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट CI = क्या होता है, A - P, अमाउंट कितना है, 11,576.25 माइनस 10,000, तो कितना आएगा, 11,576, तो 1,576 आएगा, 1576.25 रुपीज़ इसका CI आ गया। ऐसे एनुअली निकाल लो, 10,000 × 100 + 5/100 और पावर 1.5, 10,000 105 की पावर 1.5। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में 1.5 को कैसे सॉल्व करते हैं। एक तो फुल पावर लिखते हैं, एक तो फुल पावर लिखते हैं ना अपने, सॉरी, रेट 10% थी ना यहाँ पे, 5 तो उसमें थी, तो 110 एक तो फुल लिख लिया अपने और एक आधी यानी 105/100। रेट का आधा करना होता है, ठीक है, रेट का आधा करना है, फुल आधा मत कर देना। अब देखो 2 0 से 2 0 फिर 2 0 से, यानी 110 को 105 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 110 से क्या आएगा, 11,550 आएगा, 11,550 रुपये। इसका CI कितना हो गया, 11,550 में से 10,000 माइनस कर दो, तो ये आएगा 1,550 रुपये CI, ठीक है। एकदम इजी से क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला था, आपको रूल मैंने बताया है कि ईयरली हाफ ईयरली के, ईयरली में नो चेंज होता है, हाफ ईयरली में रेट को हाफ कर दो, टाइम को डबल कर दो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अमाउंट Ram will get 4,096 rupees for 18 months at the rate 12.5% per annum at half yearly। अमाउंट निकालना है, हाफ ईयरली है तो P तो कितना है, 4,096, और रेट कितनी है, 12.5%, यानी 12.5 क्या लिख देता हूँ, 25/2%, और टाइम कितना है, 18 मंथ। 18 मंथ अब देखो मंथ में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो 18 मंथ में कितने होंगे, 8/12,
तो कितना आ गया 6 की टेबल से 2 और 3 यानी 3/2 का कितना होता है 1.5 ईयर। अभी अपने क्वेश्चन करके आए 1.5 साल हो गया 18 महीने में, तो हाफ ईयरली करना है तो मैंने कहा टाइम तो हो जाता है डबल, तो टाइम अब यार कितना हो जाएगा 3 साल। और रेट जो होती है वो आती 25/2 का आधा होता है 25/4। ठीक है, इसका हाफ करना है तो डिवाइडेड 4 हो जाएगा। लगा दो फॉर्मूला अमाउंट का, P 4096 मल्टीप्लाई 100 प्लस R 25/4 अपॉन 100 पावर 3 4096। अब एलसीएम ले लो पहले 4 तो 400 आ जाएगा ऊपर, इसके नीचे 1 ले लो प्लस 25 और ये 100 इसके मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा। 4096 मल्टीप्लाई 425 अपॉन 400 पावर 3 कट करो। 4096 मल्टीप्लाई 425 अपॉन 400 425 अपॉन 400 425 अपॉन 400। 25 की टेबल से पूरा कटेगा, देखो 25 में 25 कम 25 एक बार, पीछे बचेगा 15 150 में 25 कितना 6 बार 16। और ये कितने बार कटेगा 25 से कम 25 17 25 17 17 बार, ये 16 ये 17 ये 16 ये 17। अब 16 से ये कट जाएगा 4096। ठीक है, 4 की टेबल से कट जाएगा 96 कटता है, 4 4 जा 16 और ये 4 10 जा, फिर 4 1 जा 4 4 2 जा 8 सॉरी, और ये 16 फिर 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 4 2 जा 8 फिर 2 लेंगे 4 5 जा और ये 4 6 जा 24 256। ये 16 250 16 बार कट जाएगा ये, और ये 16 कट गया तो 17 की क्यूब 17 × 17 × 17 आएगा। तो ये कितना आना चाहिए आंसर 4913 रुपये। तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, सारा कट रहा है, सिर्फ 17 × 17 × 17 करना है आपको, ये इतना आंसर आ जाएगा इसका, ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस, एक जगह की जनसंख्या इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 में 54,000 हो गई। रेट कितनी है 5% पर एनम। फॉर्मूला वही रखना है इंक्रीज वाला। एक चीज़ याद रखो, अमाउंट वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको, इंक्रीज में प्लस रखना है और डिक्रीज में मैं बताऊंगा क्या करना है। बस पॉपुलेशन 2001 यानी पीछे का पूछा है 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपको दे रखा है अमाउंट कितना दे दिया 54,000। पीछे पूछा है तो प्रिंसिपल पूछा है, इसका मतलब कितना था प्रिंसिपल, यानी हम पॉपुलेशन कितने थे। तो फॉर्मूला अपना अमाउंट का P मल्टीप्लाई 100 प्लस R अपॉन 100 पावर N। P कितना 54,000 तो अमाउंट है, P अपने को निकालना है 100 प्लस R कितनी है 5 अपॉन 100 और पावर कितने साल हो गए 2001 में कितनी थी 2003 में इतनी है, तो 2 साल हो गए 2001 और 2003 के बीच में 2 ईयर का गैप हो गया। 2 साल पहले कितने थी 2001 में, तो इससे निकल जाएगा। तो 54,000 क्यों P इसलिए निकालना होता है कि पीछे का पूछा अपने, पीछे हमेशा याद रखो प्रिंसिपल कम होता है अमाउंट ज़्यादा होता है। अगर ये अपने प्रिंसिपल ले लेते 54,000 तो अमाउंट तो 2001 में तो कम ही होगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो है नहीं, 2003 में ज़्यादा है, तो प्रिंसिपल अपने को निकालना है। तो 105 अपॉन 100 का स्क्वायर
ये कट जाएगा, 20 × 100 21, तो 54,000 पी निकालना है। देखो नीचे वाला तो जाता है ऊपर 20 × 20 और ऊपर वाला आता है नीचे 20 × 21 पी की। 2 बार क्यों लिखा, क्यों स्क्वायर है। ठीक है, अभी किसी से नहीं घटेगा, इसका लगभग आंसर आएगा 48980, 48980 अप्रोक्सीमेट। क्यों लिखा मैंने अप्रोक्सीमेट, देखो कटेगा किसी से नहीं, हमें 5 या 9 3 से कट तो सकता है 7 टाइम, और ये 54 कितनी बार आता है 3 की टेबल में, 3 × 3 8, 18,000, फिर 3 से 7 6,000। अब देखो 6,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 49 का डिवाइड देंगे तो इतना आएगा, लगभग 48980 अप्रोक्सीमेट आएगा। ठीक है, अब इसके साथ 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये और पूछा है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट है पॉपुलेशन इन 2005 में कितनी पॉपुलेशन हो। अब आगे का पूछ लिया मैंने से, पॉपुलेशन इन 2005, 2005 में कितनी पॉपुलेशन हो गया। 2003 में कितनी है 54,000, 2005 में पूछिए, फिर 2 साल का गैप है, तो अब क्या ये हो जाएगा प्रिंसिपल 54,000, क्योंकि बाद की अमाउंट निकालना है। तो 54,000 100 + R पावर 2 साल का गैप है 2003 और 2005 में। 54,000 105 100 105/100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 21 5 2 10, ये 27, नीचे वाला सारा कट गया, ऊपर वाले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 59535, 59535। ठीक है, इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी 2005 में। यानी रेट वही फॉर्मूला अमाउंट वाला, बढ़ रहा है डिक्रीज हो इंक्रीज हो रहा है रेट, तो वही फॉर्मूला अपने को निकालना। 2001 में निकालना है तो अमाउंट ज़्यादा दिया अमाउंट बन जाता है, पीछे का निकालना है तो आगे का निकालना है तो वो प्रिंसिपल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इन ए लैब काउंट ऑफ बैक्टीरिया, एक लैब के अंदर बैक्टीरिया काउंट किए उसने। ठीक है, लैब के अंदर बैक्टीरिया वगैरह देखते हैं माइक्रोस्कोप से, वो 1 घंटे में 2.5% बढ़ रहे हैं, 1 घंटे पर घंटे में 2.5% बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो 2 घंटे बाद कितने हो जाएंगे, और सब स्टार्टिंग में इतने थे 5,06,000, तो ये प्रिंसिपल हो गया। अमाउंट निकालना है, सीधी सी बात है, तो अमाउंट का फॉर्मूला वही 1 + P × 100 + R/100 पावर n। P कितना 5,06,000 स्टार्टिंग, रेट कितनी चल रही है 2.5% की रेट चल रही है, और टाइम कितना है 2 घंटे। बस तो 5,06,000 100 + 2.5/100 पावर 2, 5,600, ये कितना हुआ 102.5, 102.5/100, 2 0 2 0 उड़ा दो। अब आप पॉइंट डालो या फिर सीधा ही मल्टीप्लाई कर दो इनको सबको, 100 नीचे पॉइंट लगा देना, तो आंसर इसका थोड़ा आएगा, तो बड़ा मल्टीप्लाई बड़ा है 531616.25। इतने बैक्टीरिया हैं 5,31,616, 5,31,616.25 बैक्टीरिया 2 घंटे बाद हो जाएंगे। ठीक है, ये तो वजह से क्वेश्चन था। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो एक अलग सा क्वेश्चन है, और सारे एक जैसे क्वेश्चन थे, उसमें अलग से आपको क्या करना है देखो, वो मैं वो भी बता देता हूँ। देखो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्योंकि अपने कोई भी चीज़ खरीदते हैं, पैसे चलो ब्याज पे देते हैं, तो ब्याज के पैसे देते हैं, बढ़ेंगे, ब्याज बढ़ता है हमेशा।
और अपने जितने भी क्वेश्चन किए थे, जैसे पॉपुलेशन तो आए दिन बढ़ ही रही है, वो सारे बढ़ने वाले क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन अलग से आता है जिसमें डिक्रीज हो रहा है। अपने कोई चीज़ लेके आते हैं, घर की स्कूटर ले आए, गाड़ी ले आए, वो तो डिक्रीज होगी, उसकी वैल्यू कभी नहीं बढ़ेगी, कम ही होगी। ठीक है, इसमें क्या करना है, डिक्रीज जिसमें कम हो रहा है उसमें आप कैसे निकालना है। इसमें ये दिया हुआ है कि एक स्कूटर 42,000 में लेके आया, उसकी वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिशिएट यानी कम हो रही है, उसकी खत्म हो रही है वैल्यू 8% पर एनम, यानी हर साल 8% की वैल्यू कम हो रही है उसकी। तो एक साल बाद कितने रुपए हो जाएगी। तो अमाउंट अगर डिक्रीज इंक्रीज होती है तो वही फॉर्मूला प्लस वाला। इसमें डिक्रीज के लिए आपको अमाउंट वाला फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 100 माइनस आर हो जाएगा। वहाँ पे प्लस आर होता था ना, यहाँ पे प्लस आर था। इंक्रीज होती है तब तो आपको प्लस, क्योंकि रुपए भी इंक्रीज होते हैं तो प्लस, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी प्लस, बैक्टीरिया ज़्यादा हो रहे थे प्लस, ठीक है, सब में प्लस हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जब वैल्यू कम हो रही है तो माइनस लगाना है। यहाँ पे कभी भी यहाँ पे डिक्रीज, डिप्रिशिएट नाम वगैरह नाम आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे माइनस कर देना, और वही फॉर्मूला है। यानी 2 साल बाद, 1 साल बाद उसकी कितनी कीमत हो जाएगी। पी अपने पास है 42,000, 100 माइनस आर कितना है 8, और 1 ईयर, 1 साल के लिए निकालनी है। यहाँ पे 2 साल होते 2 रख देते हैं, ये कितना हो गया 92/100, 2 0 से 2 0 कट गया, और 4280 को 92 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा 38,640, यानी इतने रुपए उसके कम हो गए। यानी 1 साल बाद ये इतने का बिकेगा स्कूटर। 42,000 में लाया था, 38,000, यानी लगभग इसकी 6,000 के आसपास वैल्यू कम हो चुकी है, 5,500-6,000 के बाद। तो डिक्रीज या डिप्रिशिएट आता वर्ड आता है, या रिड्यूस्ड, रिड्यूस यानी कम होना। इन चीज़ों में यहाँ पे माइनस कर दो और सब में प्लस करो। जिसमें बढ़ रहा है आपको पता चल जाएगा अपने आप, क्वेश्चन सही बढ़ रहा है तो प्लस, कम हो रहा है तो माइनस। ठीक है, तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वापस रिपीट करने हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और मैंने आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट कर दी है। कल से अपने कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छी एक्सरसाइज थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें हमें।